बागेश्वर बाबा इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और बिहार आने से पहले ही उन पर जमकर सियासी बवाल मचा और जब बाबा बिहार आए तो उनके एक बयान पर फिर से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल ये ताजा विवाद हिंदू राष्ट्र को लेकर उनके बयान के बाद शुरू हुआ है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होकर आएगा। बाबा के बयान के बाद से इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन के नेताओं ने बाबा बागेश्वर के बयान पर आपत्ति जाहिर की। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, न कि किसी के बयान से। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने तो बाबा को विदेशी एजेंट तक करार दिया और बागेश्वर बाबा से सावधान रहने की अपील की है। हिंदू राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है और इसके विरुद्ध कोई भी टीका टिप्पणी संविधान के खिलाफ बात होगी। बाबा बागेश्वर धाम पटना के तरेत मठ में श्री राम कथा और हनुमान कथा करने आए हैं और महाराज वही काम करें। संविधान के विषयों पे कोई भी बात गैर जरूरी है और महाराज से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो संवैधानिक विषयों पे कोई भी टीका टिप्पणी करेंगे। धर्म आस्था का विषय है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपने कार्य कर सकता है। तो न यह देश हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक राष्ट्र है। हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं, सर्वधर्म संभाव का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। भारत ने पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक संदेश दिया है। इसके बाद कौन क्या बोलते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा बागेश्वर पटना आ गए हैं, वो अपना प्रवचन करेंगे, कथा सुनाएंगे, लेकिन ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। अगर बाबा बागेश्वर के पीछे पूरी बीजेपी इस तरह से लगी हुई है। अब ये जो लोग विरोध कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का, अब जनता का अपार समर्थन देखकर उनके होश उड़ गए हैं। ये बैकफुट पर आ गए हैं और तिलमिलाकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल पटना पहुंचे थे। उनका कथा वाचन कल तरित पाली मठ से शुरू हुआ और आज दूसरे दिन भी कथा वाचन हुआ। लेकिन इस सबके बीच बाबा का विरोध करने वाले अभी भी कम नहीं हो रहे हैं। बाबा के आगमन के पहले ही जब बाबा के पोस्टरों को फाड़ दिया गया था, तब उनके आगमन के बाद बाबा जहां रुके हुए थे उस होटल के सामने जो पोस्टर लगाए गए उन्हें भी फाड़ दिया गया। इस पर जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। ये बहुत गलत चीज हो रहा है, इसने भी फाड़ा, ये बहुत गलत चीज है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कल पटना पहुंचे थे और उनका कथा वाचन भी कल हुआ था। आज कथा वाचन का दूसरा दिन है। बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को राजधानी में फाड़ा गया था और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि बाबा के पोस्टरों को फाड़ा गया है। बाबा यहीं पनास होटल में रुके हुए और उसके ठीक सामने ये पोस्टर लगा हुआ है, जिससे फिर से किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने फाड़ने का काम किया है। बीजेपी के बिहार विधानसभा सदस्य हरी सहनी हैं जिन्होंने इस पोस्टर को लगाया था और कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा इस पोस्टर को फाड़ने का काम किया गया है। बाबा के आगमन के पहले भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया था और काफी विवाद हुआ था और इस बार भी उनके पोस्टरों को फाड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार बाबा के आने का विरोध कर रहे हैं और पोस्टरों को फाड़कर अपना विरोध दर्शा रहे हैं। इससे पहले भी जब बाबा नहीं पहुंचे थे पटना तो इनके पोस्टरों को फाड़ा गया था, तो काफी विवाद हुआ था, राजनीतिक तल्खियां भी आई थी और फिर से बाबा के पोस्टरों को फाड़ने का काम किया गया है। अब किसने ये कृत्य किया है ये पता नहीं है, लेकिन बाबा का विरोध अभी भी जारी है। न्यूज एटीन के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सब ठीक हुआ।